प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने ज़माने की बात है, एक बहुत ही अय्याश बादशाह था जिसने तमाम जुल्म की हदें पार कर दी थी, जिसे अपनी दौलत पर, अपनी ताकत पर बेहद घमंड था। बादशाह एक दिन अपने बागीचे में बैठा था। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहने लगा, मैं आज आपको एक शुगल दिखाता हूँ। बादशाह के नौकर बड़े हैरान हुए, कहने लगे, आज तक बादशाह ने ऐसी बात नहीं की, आखिर आज ये ऐसा कौन सा शुगल दिखाना चाहते हैं। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, कहने लगा, वो एक फ़कीर जा रहा है, उसे पकड़कर मेरे पास लेके आओ। जब बादशाह के नौकरों ने उस फ़कीर को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया, बादशाह ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उस फ़कीर के हाथ में थमा दिया और फ़कीर को कहने लगा, हम सब में से जो तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता है, ये रुमाल उसे थमा दो। उस फ़कीर ने तमाम लोगों के मुंह की तरफ देखा, लेकिन देखने के बाद उसने वो रुमाल अपनी जेब में डाला और वहाँ से चला गया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, मैंने तो इसे इसलिए रुमाल दिया था कि हम में से जो तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता है, ये रुमाल उसे थमा दो, लेकिन वो अपनी ही जेब में डालकर क्यों चला गया। प्यारे नाज़रीन, काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी समय के बाद बादशाह अचानक बीमार पड़ गया। बादशाह को बहुत सारे तबीबों के पास लेकर गए, डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन बादशाह की तबीयत बिल्कुल भी ठीक ना हो सकी। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहने लगे, बादशाह, आपके पास सिर्फ एक दिन है, कल आपकी रूह परवाज़ हो जाएगी, कल आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपके पास सिर्फ एक दिन है, आप एक दिन में जो खाना चाहते हैं खा लें, जो आप कारोबार करना चाहते हैं कर लें, लेकिन आपके पास सिर्फ एक दिन है, एक दिन के बाद आप इस दुनिया से चले जाएंगे। बादशाह बड़ा परेशान होकर अपने महल में आ गया और अपने तख्त पर बैठकर बेहद सोचने लगा। सोच कर कहने लगा, अगर मैं कुछ खाता हूँ तो कल मैंने इस दुनिया से चला जाना है, वो किस काम का। अगर मैं कोई कारोबार करता हूँ वो भी मेरा यहीं रह जाना है। काफ़ी देर बादशाह सोचता रहा। सोचने के बाद उसने फैसला किया कि मैं अपने मोहल्ले के लोगों को बुलाता हूँ और उनसे मुलाकात करता हूँ। जाते वक्त सभी से मिलकर जाना चाहता हूँ। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि तमाम मोहल्ले के लोग आकर मुझे मिलें। बादशाह एक दरवाजे में खड़ा हो गया और तमाम मोहल्ले के लोग एक एक करके मिलने लगे। जब काफ़ी सारे लोग मिल चुके तो आखिरकार उस फ़कीर की भी बारी आ गई। जब फ़कीर की बारी आई, वो बादशाह से कहने लगा, बादशाह, मुझे लगता है आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं, क्योंकि आज तक आपने किसी को ऐसे अपने महल के करीब भी नहीं आने दिया। आज आपने सारे महल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया है। मुझे लगता है आप किसी दूर लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। दोस्तों, बादशाह अपना सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, हाँ यार, मैं एक बहुत बड़े सफ़र पर जा रहा हूँ। लेकिन वो फ़कीर कहने लगा, बादशाह, आप तो बादशाह हैं, आपका सामान नहीं नज़र आ रहा। ज़ाहिर सी बात है, आपका सामान भी काफ़िलों की शक्ल में होगा, लेकिन आपका सामान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। बादशाह बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के फ़कीर, ये जो सामान है, ये दुनिया का जो सामान है, वो वहाँ नहीं चलना जिस सफ़र पर मैं जा रहा हूँ। तो वो फ़कीर कहने लगा, बादशाह, आप तो बादशाह हैं, जो वहाँ चलना है
وہ تو آپ نے یقیناً خریدا ہی ہوگا۔ بادشاہ کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں اور رو کر کہنے لگا، اے اللہ کے فقیر، جو سامان وہاں چلنا تھا وہ میں نے خریدا ہی نہیں، جو یہیں چھوڑ کر جانا ہے، جو یہیں چھوٹ جانا ہے، اس کے پیچھے ساری زندگی بھاگتا رہا، لیکن جو وہاں چلنا ہے اس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ دوستو، جب بادشاہ نے یہ بات کی تو اس فقیر نے اپنی جیب سے وہ سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہنے لگا، بادشاہ، اس وقت تم نے مجھے کہا تھا جو ہم میں سے بے وقوف نظر آتا ہے یہ رومال اسے تھما دو، لیکن آج میں یہ رومال آپ کے ہاتھ میں تھماتا ہوں۔ وہ جو سامان یہیں چھوڑ کر جانا ہے آپ اسی کے پیچھے بھاگتے رہے، جو وہاں کام آنا ہے اس کے بارے میں تو نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس کے بارے میں کبھی تو نے ٹائم نکالا ہی نہیں۔ مجھے بتا، تم سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ جب یہ فقیر کی بات سنی تو بادشاہ کی چیخیں نکل گئیں۔ میرے پیارے دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف دنیا ہی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جن چیزوں سے اللہ رب العزت اللہ جل شانہ نے ہمیں منع کیا ہے ہمیں اس سے منع ہونا چاہیے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں اسے رکنا چاہیے، اور جن کاموں کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو میری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بھائی کے چینل کے بھی 1K سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور گھر والوں کا بھی خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔